Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Aisha Iqbal. Let's begin today's lesson. आप अपनी स्क्रीन्स पे व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं कि आपको एक फंक्शन गिवन है x sin of 1/x और आपने गिवन फंक्शन की लिमिट एवैल्यूएट करनी है व्हेन x अप्रोचेस टू 0. दैट मीन्स आपने पुट करना है x को एज 0 इन द गिवन फंक्शन. हम पुट करते हैं x यहाँ पे आपके पास फर्स्ट पे आपके पास x आ रहा है, x रिप्लेस हो जाएगा 0 से, मल्टीप्लाई एज इट इज़, साइन एज इट इज़, starting bracket as it is 1 as it is by x is 0 bracket close, 0 as it is multiply as it is sin 1 by 0. आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जो 1 by 0 है उसका जो आंसर होता है वो हमारे पास इन्फिनिटी होता है. नाउ 0 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ इन्फिनिटी. अब हमने चेक करना है कि जो साइन ऑफ इन्फिनिटी है वो क्या होता है. हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर साइन ऑफ 0 डिग्री को कैलकुलेटर से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर 0 आ जाता है. अगर हम साइन ऑफ 90 डिग्री को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 1 आ जाता है. ऑन द सेम लाइन्स अगर हम साइन ऑफ 180 डिग्रीज़ को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो जो आंसर है वो हमारे पास 0 आ जाता है. बट अभी हमें फाइंड आउट करना है साइन ऑफ इन्फिनिटी. इन्फिनिटी हम जानते हैं कि इन्फिनिटी हमारे पास कोई डेफिनेट नंबर है ही नहीं. ये हमारे पास जस्ट एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है फॉर अ वेरी लार्ज नंबर. हमारे पास कोई डेफिनेट नंबर है ही नहीं. कोई डेफिनेट नंबर होता जैसे कि 0, जैसे कि 90 डिग्री, जैसे कि 180 डिग्रीज़, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. लेकिन चूँकि ये कोई डेफिनेट नंबर नहीं है तो इसको कैलकुलेट करना इतना ईज़ी नहीं है. लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसको कैसे कैलकुलेट करना होगा. आप देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे जो फंक्शन है आपके पास वो है साइन ऑफ एक्स. और आपके पास ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ है येलो में आपको जो नज़र आ रहा है, ये फंक्शन साइन ऑफ एक्स का ग्राफ है और ये साइनोसाइडल शेप में होता है. और इसकी आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मीन्स कि वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 जा रही है. जो ग्राफ है वो 1 से अबव नहीं जा रहा. और ऑन द सेम लाइन्स अगर आप बिलो साइड पे देखें तो आपके पास जो ग्राफ है वो -1 से बिलो नहीं जा रहा. 1 से ग्राफ एक्सीड नहीं कर रहा और -1 से ग्राफ बिलो नहीं जा रहा. तो मीन्स आपके पास ये जो फंक्शन है साइन ऑफ एक्स, ये लाई कर रहा है बिटवीन -1 एंड 1. मीन्स के जो फंक्शन साइन ऑफ एक्स है, आप उसमें जो भी आप एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करें या फिर एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करें, आपका जो आंसर है वो -1 से 1 के बिटवीन लाई कर रहा है. इसको देख के हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन ऑफ इन्फिनिटी कोई डेफिनेट नंबर है ही नहीं जो हम फाइंड आउट कर सकें. लेकिन हमें ये पता है कि जो भी है, हमें आंसर इसका कंफर्मेशन नहीं है कि इसका आंसर क्या है, बट हम जस्ट ये जानते हैं कि इसका जो आंसर है वो -1 से 1 के बिटवीन लाई करेगा. अब ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं, ये कोई नॉर्मल सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं हैं, ये इंटरवल को शो कर रही हैं. दैट मीन्स इसमें -1 भी इंक्लूडेड है, 1 भी इंक्लूडेड है और -1 और 1 के बिटवीन जो इनफाइनाइट रियल नंबर्स आ रहे हैं वो सब भी इंक्लूडेड हैं. ये जितने भी नंबर्स हैं, चाहे आंसर -1 आ रहा है, चाहे आंसर 1 आ रहा है, चाहे इनके बिटवीन 0 आ रहा है या कोई और नंबर आ रहा है इन बिटवीन देम, ये जितने भी नंबर्स हैं जब भी आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आंसर 0 ही आ जाएगा. एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर इज़ 0. सो आपकी जो गिवन लिमिट है x sin of 1/x व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू 0, जो गिवन लिमिट है आपकी वो आंसर दे रही है 0. अब आप देख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन मैंने अभी इस टाइम पे किया है, ये तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है. और वैसे एमसीक्यूज़ में अगर ये क्वेश्चन, ये लिमिट अगर एमसीक्यूज़ में आपको इवैल्यूएट करने के लिए आ जाए तो आप ऐसे डायरेक्टली इसको करके आंसर इसका 0 पुट कर सकते हैं. लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाए और 8 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो फिर तो ये इतना छोटा-सा सॉल्यूशन जस्टिफाई नहीं हो रहा. और वो कहते हैं कि आप गिवन लिमिट को इवैल्यूएट करें बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, तो फिर तो आपको मस्ट सैंडविच थ्योरम से करना होगा. आपने जैसे भी किया है, आंसर करेक्ट आने के बावजूद भी जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा. तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सैंडविच थ्योरम क्या होता है. वो मैं आपको बता देती हूँ कि सैंडविच थ्योरम हमारे पास क्या होता है. सैंडविच थ्योरम जो है, हम इससे स्क्वीज़ थ्योरम भी बोलते हैं, पिंचिंग थ्योरम भी बोलते हैं और सैंडविच थ्योरम भी बोलते हैं. अच्छा, सैंडविच थ्योरम में होता क्या है कि सैंडविच थ्योरम में हमारे पास एक फंक्शन होता है. अब फंक्शन एक हो तो उसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, 2 हो जाएँ तो स्मॉल एफ एंड स्मॉल जी ले लेते हैं और अगर 3 फंक्शंस हो जाएँ तो हम स्मॉल एच को भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं. इस थ्योरम में हमारे पास होता ये है कि फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स और ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, हमने इस फंक्शन की लिमिट इवैल्यूएट करनी है. लिमिट
x approaches to any constant, let's take c, हमने इसकी लिमिट इवैल्यूएट करनी है और हम इसकी लिमिट को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली हम इस फ़ंक्शन की, ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ फ़ंक्शंस की डायरेक्टली हम लिमिट इवैल्यूएट ना कर सकते हों और हम इस फ़ंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसको फाइंड आउट कर सकें। तो हम क्या करते हैं कि हम 2 और फ़ंक्शंस फाइंड आउट करते हैं, g एंड h, और वो 2 और फ़ंक्शंस इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारा फ़ंक्शन f है, वो जो 2 और हमारे जो फ़ंक्शंस हैं, उनके बिटवीन सैंडविच हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि g of x is less than equals to f of x is less than equals to h of x। हम f और g दो, हम g एंड h दो फंक्शंस ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारा f फंक्शन है, जिसकी हमने गिवन लिमिट, जो कि हमारा गिवन फंक्शन है और उसकी हमने लिमिट फाइंड आउट करनी थी, लेकिन डायरेक्टली हम फाइंड आउट नहीं करना चाह रहे, वो फंक्शन उन दो फंक्शंस के बिटवीन सैंडविच हो। और उसके बाद क्या होगा कि वो जो दो फंक्शंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, g एंड h, हम जो फंक्शन f है उसकी लिमिट अब इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं व्हेन x अप्रोचेस टू c। वही पॉइंट x अप्रोचेस टू c, वही जो फंक्शन g है उस पे भी हम वो लिमिट फाइंड आउट करते हैं, और वही x अप्रोचेस टू c पे ये जो फंक्शन h है, जो हमारा फंक्शन जिनके बिटवीन सैंडविच है, उन दोनों फंक्शंस पे हम वही वाली लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू c फाइंड आउट करते हैं। और ना ना सिर्फ वो लिमिट एग्जिस्ट करती है, बल्कि वो हमारे पास वो लिमिट इक्वल भी आ जाती है, और से वो लिमिट जो है हमारे पास, से वो लिमिट एल के इक्वल आ जाती है हमारे पास। तो अगर ऐसा हो तो सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि जो आपका फंक्शन सैंडविच था और जिसकी आप लिमिट फाइंड आउट करना चाह रहे थे एक्स अप्रोचेस टू सी, और आप नहीं डायरेक्टली लिमिट नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे, तो जो सैंडविच थ्योरम है वो ये कह रहा है कि वो जो फंक्शन एफ है उसकी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी वही होगी जो जी और एच की है, और जी और एच की एल है। तो इस तरह से जो एफ है उसकी लिमिट भी आपके पास एल आ जाएगी। होपफुली आपको सैंडविच थ्योरम समझ आ गया हो, और अब हम ये जो सैंडविच थ्योरम है इसको अप्लाई करते हैं अपने गिवन क्वेश्चन में। अच्छा, और मैंने आपको अभी लेक्चर जो हमारा स्टार्ट हुआ है, लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको बताया है कि जो साइनोसाइडल फंक्शन है साइन ऑफ एक्स, इसकी जो रेंज है वो -1 से 1 के बिटवीन है। मीन्स के इनपुट जो भी हो, इनपुट 0 हो, इनपुट पॉजिटिव हो, इनपुट नेगेटिव हो, इनपुट जैसी भी हो, जो आउटपुट है वो -1 से 1 के बिटवीन आ रही होती है। अगर साइन ऑफ एक्स की -1 से 1 के बिटवीन है, तो साइन ऑफ जो आपके पास 1/x है उसकी भी आपके पास -1 से 1 के बिटवीन ही आएगी। अच्छा, मैं साइन ऑफ 1/x क्यों ले रही हूँ? क्योंकि हमारा जो गिवन क्वेश्चन है उसमें साइन ऑफ 1/x इन्वॉल्व है। यही रीज़न है कि मैं साइन ऑफ 1/x ले रही हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि गिवन फंक्शन में मेनली सेंटर में अपना गिवन फंक्शन, मिड में, यहाँ पे सेंटर में मिड में अपना जो गिवन फंक्शन है उसको मैं कंस्ट्रक्ट करना चाह रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि उसके साथ आपके पास एक्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स कि अब हमें एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसा है कि जब हम इक्वालिटीज़ की बात करते हैं, लाइक -3x इज़ इक्वल्स टू 9, अब अगर आपको x फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे कि आप बोथ साइड्स पे -3 से डिवाइड करते हैं। और अगर आपके पास ऐसे हो कि x बाय -3 इज़ इक्वल्स टू 9, और अब आपको फाइंड आउट करना है x, और x को अगर आपने फाइंड आउट करना है तो x -3 x से डिवाइड हो रहा है, तो आपको -3 से बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो इक्वालिटीज़ हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, नेगेटिव नंबर्स के डिवाइड कर देने से या मल्टीप्लाई कर देने से इक्वालिटीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको फ़र्क पड़ रहा होता है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से फ़र्क पड़ रहा होता है। तो मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ इनइक्वालिटीज़ की। अच्छा, इनइक्वालिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ आपने मेनली कंसीडर करनी है, वो आपको ये वाली 2 प्रॉपर्टीज़ देखने की ज़रूरत है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी एंड डिविज़न प्रॉपर्टी। इन दोनों को, इनइक्वालिटी की ये वाली 2 प्रॉपर्टीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। इसमें वो क्या बता रहे हैं कि x इज़ लेस देन y एंड z इज़ ग्रेटर देन 0। इफ अ नंबर ग्रेटर देन 0, एक नंबर अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0, तो हम कहते हैं ये पॉजिटिव नंबर है। x लेस देन y है और जो z है वो एक पॉजिटिव नंबर है। तो हम x को भी और y को भी, दोनों को z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और हम कह रहे हैं कि z पॉजिटिव नंबर है, तो जो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन है वो सेम रहती है, वो रिवर्स नहीं होती। यहाँ पे लेस है तो यहाँ पे भी आपके पास लेस ही आ रहा है। लेकिन जब हम कहते हैं कि x इज़ नेगेटिव, व्हेन x इज़ नेगेटिव, और जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे आपको लेस नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रेटर नज़र आ रही है।
सो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। ऑन द सेम लाइन्स डिविजन में भी हमारे पास ऐसा होता है कि अगर हमारे पास सेट पॉजिटिव नंबर हो और पॉजिटिव नंबर से आप डिवाइड कर दें तो जो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, पहले लेस थी और वो बाद में भी लेस ही रह रही है। बट अगर z आपके पास एक नेगेटिव नंबर है और आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी, नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो जो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे आपको लेस नज़र आ रही थी, तो ये आपके पास ग्रेटर हो जाएगी। होपफुली इनइक्वालिटी की ये प्रॉपर्टीज़ आपको समझ आ गई होंगी और हम इसको अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन में। अच्छा, हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास लास्ट इनइक्वालिटी है, जो थोड़ी-सी हाइलाइटेड भी है, हम इसको मार्क कर लेते हैं इनइक्वालिटी 1। हम इसको इनइक्वालिटी 1 मार्क कर लेते हैं और अब हमने x को मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि गिवन फंक्शन जिसको मैं कंस्ट्रक्ट करना चाह रही हूँ, उसके साथ आपको यहाँ पे x भी नज़र आ रहा है, तो आपने x से मल्टीप्लाई करना है। तो अब अपने को देखना होगा कि x पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। हम कह रहे हैं कि जो x है, वो अप्रोच कर रहा है 0 को। हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जब भी x 0 को अप्रोच करता है, x 0 के बहुत ज़्यादा क्लोज़ होता है, लेकिन 0 के इक्वल कभी भी नहीं होता। तो आप देख सकते हैं अगर नंबर लाइन पे हम आएँ तो 0 है हमारे पास, तो x 0 को अप्रोच कर रहा है, मीन्स x 0 के बहुत क्लोज़ है, तो यहाँ से भी x 0 के बहुत क्लोज़ हो सकता है और यहाँ से भी x 0 के बहुत क्लोज़ हो सकता है, बट x 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर लेफ्ट साइड से क्लोज़ है दैट मीन्स x विल बी लेस देन 0, x नेगेटिव होगा, और अगर राइट साइड से क्लोज़ है तो आपके पास x पॉजिटिव होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा। तो पता ये चला कि जब x 0 को अप्रोच करेगा तो x 0 के इक्वल नहीं होगा, बट x पॉजिटिव भी हो सकता है और x नेगेटिव भी हो सकता है। अगर x पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर x नेगेटिव है तो जो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे केसेस बना लेते हैं कि x हमारे पास पॉजिटिव है तो क्या रिज़ल्ट आ रहा है और x नेगेटिव है तो हमारे पास उस केस में क्या रिज़ल्ट आ रहा है। हम केस 1 ले लेते हैं, व्हेन x इज़ पॉजिटिव, व्हेन x इज़ पॉजिटिव, और जब x पॉजिटिव है तो आपके पास श्योरली x 0 को 0 के राइट साइड से अप्रोच करेगा, दैट मीन्स x इज़ अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम इट्स राइट साइड। और सिम्बॉलिकली और मैथमेटिकली हम इसको कैसे शो करते हैं, x इज़ अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम इट्स राइट साइड, हम 0 पे छोटा सा पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि x 0 को 0 की राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। तो हम यहाँ पे अपने लिखना होगा कि मल्टीप्लाइंग इनइक्वालिटी 1 बाय x, हम इनइक्वालिटी 1 आपके पास जो ये वाली है इसको हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जो -1 है यहाँ पे वो माइनस एक्स आ जाएगा, इज़ लेस देन इक्वल्स टू, सेंटर में आपका फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा x टाइम्स साइन ऑफ 1 बाय एक्स, सेंटर में आपका फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ये ब्रैकेट आप यूज़ करें या ना करें, इट्स अप टू यू। और यहाँ पे जो आपके पास 1 है वो x से मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ पे भी आपके पास x आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि सैंडविच थ्योरम में क्या होता है कि हमारा फंक्शन सैंडविच बन गया है। 2 फंक्शंस हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। एक फंक्शन आपके पास -x है और एक फंक्शन आपके पास +x है। हमने 2 फंक्शंस को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इन 2 फंक्शंस पे लिमिट इवैल्यूएट करते हैं, और कौन-सी वाली लिमिट जो क्वेश्चन में गिवन है, जो हमने गिवन फंक्शन की करनी थी, x अप्रोचेस टू 0। अब हम ये करते हैं और हम देखते हैं कि क्या होता है। देखते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 -x पे अप्लाई करते हैं, तो आपके पास क्या होगा, माइनस एज़ इट इज़ आ जाएगा और x की जगह 0 पुट हो जाएगा, तो -0 मीन्स 0। 0 आपको अच्छे से पता है कि एक न्यूट्रल नंबर है, ना पॉजिटिव है, ना नेगेटिव है, ये एक न्यूट्रल नंबर है। और अब थर्ड फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x, और इसमें आपके पास 0 पुट करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो आपके पास एज़ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और अब इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, वो ये है कि x 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो आपने यहाँ पे मस्ट राइट लिमिट यूज़ करनी है। एज़ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट साइड ऑफ -x इज़ इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट साइड ऑफ पॉजिटिव x। दोनों इक्वल हैं, दोनों ना सिर्फ एग्जिस्ट कर रही हैं बल्कि दोनों इक्वल हैं, और किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं। सो बाय सैंडविच थ्योरम, इट सेज
जो आपका सेंट्रल फंक्शन है एक्स साइन ऑफ 1/x, इसकी लिमिट भी वही होगी जो साइड वाले फंक्शंस की है। लिमिट x approaches to 0 from right side of x sin of 1/x is equals to 0। यहाँ पे आपका केस 1 कंप्लीट हो गया है। नाउ हम केस 2 को स्टार्ट लेते हैं। केस 2 व्हेन x इज नेगेटिव, व्हेन x इज नेगेटिव, और जब x नेगेटिव होगा दैट मीन्स x इज अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम इट्स लेफ्ट साइड, और इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हम 0 पे छोटा सा माइनस साइन को छोटा सा माइनस साइन यूज़ कर रहे होते हैं। और अब हमने अगेन इनइक्वालिटी 1 को मल्टीप्लाई करना है x से, जो कि एक नेगेटिव नंबर है और इनइक्वालिटी 1 क्या थी हमारे पास, माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी नॉट माइनस एक्स, माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू साइन ऑफ 1/x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। इनइक्वालिटी 1 हमारे पास ये थी, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से। तो फर्स्ट माइनस 1 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास माइनस एक्स आ जाएगा। सेंटर में आपके पास जो गिवन फंक्शन है क्वेश्चन में वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा एक्स टाइम्स साइन ऑफ 1/x, और यहाँ पे भी हमारे पास जब 1x से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा आपके पास। और x चूँकि नेगेटिव नंबर है तो इनइक्वालिटीज़ की डायरेक्शंस जो हैं वो रिवर्स होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेस लेस आ रहा है, तो ये दोनों जो हैं वो ग्रेटर ग्रेटर आ जाएगा आपके पास। अब हम क्या करते हैं कि हम लिमिट अप्लाई करते हैं, और लिमिट हमारी जो क्वेश्चन में गिवन हुआ है वो है ही x अप्रोचेस टू 0। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फर्स्ट फंक्शन पे विच इज़ माइनस एक्स, तो आपके पास, और आपने 0 को मस्ट लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाना है। माइनस एज इट इज़ एक्स 0 से रिप्लेस हो जाएगा और माइनस 0 विल बी 0। थर्ड फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करनी है, ये साइड वाले फंक्शंस पे लिमिट अप्लाई हो रही है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ एक्स, तो आपके पास 0 पुट होगा तो आपका ये भी आंसर 0 आ गया। एज आपके जो दोनों साइड वाले फंक्शंस हैं दोनों की ना सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ माइनस एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ पॉजिटिव एक्स, ना सिर्फ ये दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं बल्कि ये दोनों की दोनों लिमिट्स इक्वल भी हैं, और किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं। सो बाय सैंडविच थ्योरम जो आपका मिडल में फंक्शन आ रहा है एक्स साइन ऑफ एक्स, उस पे भी यही वाली लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, वो आंसर क्या देगी, 0 आंसर देगी आपको। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ एक्स साइन ऑफ 1/x, इसका भी जो आंसर है आपके पास वो भी 0 आ जाएगा। अब आपके पास टू मेन रिजल्ट्स आ गए हैं। जो ये है आपके पास, ये सेकंड मेन रिजल्ट है जिसमें फंक्शन की लेफ्ट लिमिट आ रही है। आप इसे इक्वेशन 2 मार्क कर सकते हैं। ये आपके पास इनइक्वालिटी 1 थी, और इक्वेशन 1 आपके पास क्या हो जाएगी, ये थोड़ा सा ऊपर है आपके पास। इक्वेशन 1 ये मेन रिजल्ट था, ये फर्स्ट मेन रिजल्ट है, आप इसे इक्वेशन 1 मार्क कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में गिवन फंक्शन की राइट लिमिट 0 आ रही है, और इक्वेशन 2 में गिवन फंक्शन की लेफ्ट लिमिट आपके पास 0 आ रही है। तो आपने इन दोनों जो रिजल्ट्स हैं आपने इनको कंबाइन करना है। आप मेंशन करेंगे एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट साइड ऑफ x sin of 1/x and limit x approaches to 0 from left side of x sin of 1/x, ये दोनों ना सिर्फ एग्जिस्ट कर रही हैं बल्कि ये दोनों की दोनों इक्वल भी हैं, और किसके इक्वल हैं, आपके पास 0 के इक्वल हैं। सो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके हम क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x साइन ऑफ 1/x इज 0। ये आपका गिवन क्वेश्चन था, गिवन लिमिट थी जिसका आपके पास आंसर 0 आ रहा है, और ये अब जो सोल्यूशन है ये जस्टिफाई करेगा 8, 9, 10 मार्क्स में। और जब हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स अप्रोचेस टू 0, जब हम जस्ट एक्स अप्रोचेस टू 0 लिखते हैं, इसमें अंडरस्टूड है कि इसमें राइट लिमिट भी मीनिंग है आपके पास और लेफ्ट लिमिट भी मीनिंग है, दोनों लिमिट्स कंबाइंड मीनिंग है।
तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन से थोड़ा-सा रिलेटेड लेकिन हट के एक और बात जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास जो अगर आपको जस्ट इस फ़ंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी हो, x आपके पास ना रहा हो, जस्ट आपने साइन ऑफ 1/x की लिमिट फाइंड आउट करनी हो और लिमिट यही वाली हो x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 आपने ये फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या करेंगे? आप पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे और 0 पुट करेंगे तो 1/0 आपके पास आ जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, साइन ऑफ इन्फिनिटी। और जो साइन ऑफ इन्फिनिटी है अभी बिल्कुल लेक्चर के स्टार्ट में ही बात हुई थी कि आपके पास एनी नंबर बिटवीन -1 एंड 1 है। तो जो लिमिट है वो यूनिक नहीं है, आंसर लिमिट का -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और इनके बिटवीन जो इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं आंसर वो भी हो सकता है। एज़ लिमिट इज़ नॉट यूनिक, सो इन दिस केस limit does not exist. And that's it for today. Thank you.